इंडिया इंग्लैंड सीरीज जो हुई है उसमें काफी रोमांचक मुकाबले हुए हैं। अब यहाँ रोमांचक मुकाबले तो हुए हैं, लेकिन 5 बेस्ट मोमेंट्स के बारे में बात करते हैं जो आपको हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि ये जो सीरीज है वो हमेशा याद रखी जाएगी। इसका कंपैरिजन किससे हो रहा है? 2005 की जो ऐसी सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच में, वहां से कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर इस वाली सीरीज का, क्योंकि जो मुकाबले हुए हैं काफी रोमांचक मुकाबले हुए हैं। तो पहला मोमेंट लेकर मैं आया हूँ। पहला मोमेंट ये है कि देखिए, जो बर्मिंघम में जो टीम इंडिया को जीत मिली वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस सीरीज का। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? पहला मुकाबला टीम इंडिया ने हारा था, उसके बाद यहाँ मुकाबले में उतरी थी बर्मिंघम में, जहां पर एक भी मुकाबला टीम इंडिया जीता नहीं था आज तक। मतलब आप सोचिए, 89 से 90 साल हो चुके हैं टेस्ट क्रिकेट को यहाँ पर टीम इंडिया को जीतते हुए, खेलते हुए, लेकिन क्या हुआ है कि एक भी मुकाबला बर्मिंघम में जीता ही नहीं था। और ऐसे में शुभमन गिल एज कैप्टन थे, वो यंग कैप्टन हैं, आपको पता है पहली बार बने हैं, और दूसरा मुकाबला तक कप्तानी कर रहे थे वो, लेकिन क्या पारियां खेली हैं। 269 रन बनाए पहली पारी में, दूसरी पारी में बनाए 161 रन, यानी 430 रन की पारी खेली उन्होंने इस पूरे टेस्ट मैच में। तो ये सबसे बड़ा बेस्ट मोमेंट था यहाँ पर। जो पहला मोमेंट मैंने आपको बताया कि टीम इंडिया ने जो मुकाबला जीता 336 रनों से, ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था सीरीज का, क्योंकि वहां से मनोबल काफी बड़ा टीम इंडिया का, और शुभमन गिल एज कैप्टन जो है वो ग्रो कर गए। क्योंकि जो आपको पहले मैच में हार मिली थी, क्योंकि 371 का टारगेट था इंग्लैंड के सामने, तो वहां पर आसानी से चेस कर लिया था। लेकिन उसके बाद दूसरे मैच में जब आप उतरे तो आपने सोचा कि पहली पारी में रन ज्यादा बनाने पड़ेंगे, जिससे कि यहाँ पर शुभमन गिल ने जो कप्तानी पारी खेली, शानदार बल्लेबाजी थी, उसकी बल्लेबाजी की वजह से टीम इंडिया ने ये जो मुकाबला है, रिकॉर्ड जो ऐतिहासिक जीत हासिल करी है, 336 रन से यहाँ पर इंग्लैंड को हरा दिया और सीरीज को लेवल किया। अब ये बात कर ली मैंने पहले मूवमेंट की, अब बात करते हैं दूसरे मूवमेंट की। दूसरा मूवमेंट आपको याद होगा लॉर्ड्स टेस्ट का, जो सिराज ने जिस तरीके से गेंद को डिफेंड किया था, उनके बैट में लग के यहाँ पर विकेट में बॉल घुस गई। ये मोमेंट तो आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि लॉर्ड्स का टेस्ट मैच इतना करीब आ गए थे आप, 80 रन चाहिए थे आपको, 2 विकेट आपके हाथ में थी, लेकिन उसके बाद जडेजा ने और बुमराह ने जो पार्टनरशिप लगाई, उसके बाद यहाँ पर जडेजा और सिराज ने जो साझेदारी की, उससे टीम इंडिया जो काफी करीब पहुंच गई थी। 22 रन टीम इंडिया यहाँ पर पीछे रह गई इस वाले मुकाबले में। वो अच्छे डिफेंड भी कर रहे थे, सिराज ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की। आप सोचिए 30 गेंदे 35 गेंदे अगर सिराज खेलते हैं तो इसका मतलब यह है कि काफी बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की है, और शानदार डिफेंड कर रहे थे वो। उन्होंने बैटिंग में इंप्रूवमेंट किया है सिराज ने, इस सीरीज में दिखाया उन्होंने। और लेकिन शोएब बशीर की वो गेंद डिफेंड करते हुए वो बॉल कब यहाँ पर निकल के विकेट में घुस गई पता नहीं चला सिराज को, और ऐसे में टीम इंडिया को 22 रनों से हार मिल गई। हालांकि वो बेस्ट मोमेंट था ये, क्योंकि यहाँ पर टीम इंडिया के लिए मोमेंट अच्छा नहीं था, लेकिन इंग्लैंड के लिए अच्छा था। लेकिन क्रिकेट की हिस्ट्री के लिए ये हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि सिराज ने जो जिस तरीके से यहाँ पर उसके बाद वो काफी इमोशनल हो गए, क्योंकि ये मुकाबला इंडिया जीत सकता था। क्योंकि जो जडेजा की स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि 5वीं गेंद पर सिंगल लेना है, एक गेंद यहाँ पर सिराज को खिलानी है, लेकिन वो काफी अच्छी गेंदबाजी कर भी रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक से विकेट में बॉल घुस गई और उसके बाद आउट हो गए। तो यह दूसरा बेस्ट मोमेंट जो मैंने आपको बताया, सिराज का वो आउट होना। उसके बाद तीसरा बेस्ट मोमेंट था चौथे टेस्ट मैच का, जहां पर ऋषभ पंत अपने पैर टूटने के बावजूद भी बैटिंग के लिए आए। जी हाँ, जो पैर की जो हड्डी थी उनकी, वो एकदम फ्रैक्चर हो गया था। फ्रैक्चर होने के बाद आप बैटिंग करने कैसे आ सकते हैं? आप पर चला भी नहीं जा रहा था, एम्बुलेंस आपको बुलानी पड़ी थी वहां से, क्योंकि आप पर बिल्कुल भी लंगड़ा के आप चल रहे थे, एक पैर से आपको चला जा रहा था। उसके बाद अगले दिन ऐसा मौका आता है जब ऋषभ पंत जो बैटिंग के लिए आते हैं टीम इंडिया के लिए, ये सबसे बड़ा बेस्ट मोमेंट था। क्योंकि एक ऋषभ पंत जैसा एक जाबाज खिलाड़ी, जो यहाँ पर इतनी सारी चीजें तकलीफें होने के बावजूद भी अपने सारे दर्द भुला के टीम इंडिया के लिए खेलना चाहता है, भारत के लिए खेलना चाहता है, इससे बड़ी बात टीम इंडिया के लिए और क्रिकेट के लिए क्या हो सकता है? सबसे बड़ा बेस्ट मोमेंट था ये मेरे लिए। उसके अलावा चौथे मोमेंट की बात करते हैं। चौथा मोमेंट था क्रिस वोक्स का, वो यहाँ पर जो शोल्डर डिसलोकेट हो गया था उसके बाद भी बैटिंग करना। जी हाँ, मैंने तीसरे मोमेंट के बारे में बात की, यहाँ पर जब यहाँ ऋषभ पंत यहाँ पर फ्रैक्चर होने के बावजूद भी आगे थे बैटिंग करने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्रिस वोक्स की बारी थी, और क्रिस वोक्स ने यहाँ पर जिस तरह बल्लेबाजी की, क्योंकि देखिए उनकी बल्लेबाजी उन्होंने एक भी बार फेस नहीं करी, लेकिन जो भाग रहे थे वो कितने दर्द में थे, ये शायद आप उनके फेस से भी लगा सकते थे। क्योंकि जो शानदार बल्लेबाजी निशानी ये होती है, शानदार खिलाड़ी की जो निशानी होती है वो होती है किसी भी चीज में किसी भी तरीके से उनको खेलना ही आता है। मतलब कितने भी दर्द हो उनको, कितना भी यहाँ पर कितने भी परेशानी हो उनको, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो परेशानी भूल के अपने देश के लिए खेलना चाहता है, वही सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है, और क्रिस वोक्स ने करके दिखा दिया। सैल्यूट है क्रिस वोक्स और सैल्यूट है ऋषभ पंत को, क्योंकि उन्होंने जो कारनामा किया है ये हमेशा याद रखा जाएगा। ये है चौथा बेस्ट मोमेंट। पांचवा बेस्ट मोमेंट था ओवल का वो लास्ट विकेट। जी हाँ, लास्ट विकेट जो मिला यहाँ सिराज को, यॉर्कर कराई, गस एटकिंसन जो बोल्ड हो गए, उसके बाद टीम इंडिया ने 6 रन से मुकाबला जीत लिया। जब 5वें दिन मुकाबला शुरू हुआ तो किसी को लगा नहीं कि शायद ये मुकाबला इतना करीब जाएगा, और इतना करीब जाकर टीम इंडिया को जीत मिलेगी।
सबने सोचा था कि शायद इंग्लैंड जो है इस मुकाबले को आसानी जीत जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इंग्लैंड के पास में 4 विकेट जो हाथ में है उसमें 3 बल्लेबाज हैं। लेकिन क्या होता है कि सिद्धार्थ ने जो स्पेल में जेमी स्मिथ को आउट किया, जेमी वोर्टन को आउट किया, फिर कृष्णा ने यहाँ पर टंग को आउट किया, उसके बाद लास्ट विकेट अटकिंसन ने एक छक्का भी लगाया, आकाशदीप से कैच छूटा, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर 6 रन से मुकाबला इंग्लैंड हार जाती है और ये मुकाबला जीतकर टीम इंडिया जो है सीरीज को ड्रॉ करा देती है, जो कि सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। हालांकि ये सीरीज ड्रॉ हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कभी कभी कि शायद ये जो सीरीज है वो टीम इंडिया ने जीती है। तो ये सैल्यूट है पूरी टीम इंडिया को। तो ये थे 5 बेस्ट मोमेंट्स जो मैंने आपको बताए इस सीरीज के। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए और हाइप जरूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में